इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां आपकी औकात सिर्फ इस बात से तय होती है कि आप कितने ताकतवर जादूगर हैं। अब ऐसे में एक लड़का है जो लिटरली एक छोटी सी चिंगारी भी नहीं निकाल सकता। पूरी जादुई एकेडमी उसे लूजर बुलाती है, लेकिन जब बात डंजन में लड़ने की आती है तो ये बिना जादू वाला लड़का अपनी भारी भरकम तलवार से दुनिया के सबसे खतरनाक राक्षसों को गाजर मूली की तरह काट देता है। अगर आप इस अंडरडॉग स्टोरी का सीजन 2 देखने जा रहे हैं तो आज हम विक्टोरिया वॉन्ड एंड सॉर्ड के सीजन 1 की पूरी कहानी एक एक खूंखार फाइट और डिटेल के साथ डिकोड करने वाले हैं। चैप्टर 1 द मैजिकलेस बॉय एंड द प्रॉमिस। कहानी शुरू होती है री गार्डन मैजिकल एकेडमी से। हमारे मेन कैरेक्टर है विल सैरफोर्ट। इस स्कूल में सब जादुई स्पेल सीखते हैं, लेकिन विल के पास रत्ती भर भी मैजिक नहीं है, इसलिए प्रोफेसर एडवर्ड और सियोन जैसे घमंडी स्टूडेंट्स उसे बहुत बुली करते हैं। लेकिन विल का एक ही मकसद है, मैगिया वेंडर बनना। मैगिया वेंडर दुनिया के 5 सबसे ताकतवर जादूगर होते हैं जो आसमान में बैठकर दुनिया को फॉल्स स्काई के पार वाले खूंखार राक्षसों से बचाते हैं। विल को मैगिया वंडर इसलिए बनना है क्योंकि बचपन में उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड एल्फ्रिया से एक वादा किया था। एल्फ्रिया लिटरली एक गॉड लेवल जीनियस थी जो पहले ही मैगिया वंडर बन चुकी है। मजे की बात तो ये है कि दुनिया को लगता है एल्फ्रिया एक बहुत ही कोल्ड और सीरियस आइस क्वीन है, लेकिन असल में वो अंदर ही अंदर विल के प्यार में एक नंबर की सिम्प है। वो बस किसी तरह विल को अपने पास आसमान में बुलाना चाहती है। क्योंकि विल के पास जादू नहीं है तो वो स्कूल में क्रेडिट्स कैसे लाता है। वो अपनी दोस्त कोलेटे के सपोर्ट से सीधा डंजन में जाता है और अपनी रॉ फिजिकल पावर और भारी तलवार से खतरनाक मॉन्स्टर्स का शिकार करके पॉइंट्स कमाता है। चैप्टर 2 द ग्रैंड फेस्टिवल एंड जूलियस डिफीट। एकेडमी के अपर लेवल में जाने के लिए एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जिसे ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल कहते हैं। यहाँ एक क्राउन अटैक नाम का गेम होता है जहाँ टीम बनाकर लड़ना था। यहाँ विल का सामना होता है स्कूल के सबसे बड़े टॉप टायर जादूगर जूलियस से, जो आइस मैजिक का उस्ताद है और विल को कीड़ा समझता है। जूलियस की टीम में सायन भी होता है। जूलियस अपनी पावर से पूरे स्टेडियम को बर्फ में बदल देता है और विल की टीम को लिटरली कुचलने वाला होता है, लेकिन तभी विल अपना असली रूप दिखाता है। विल जादुई हमलों को अपनी तलवार से ऐसे डॉस करता है और काटता है जैसे वो कोई कागज हो। विल सीधा जूलियस के सबसे खतरनाक आइस क्लोन पर हमला करता है और अपनी तलवारबाजी से उस पूरे क्लोन को पल भर में चकनाचूर कर देता है। जूलियस का ईगो और घमंड दोनों टूट जाते हैं। पूरा स्टेडियम शॉक में था कि एक बिना जादू वाले लड़के ने स्कूल के सबसे बड़े जीनियस को घुटनों पर ला दिया। चैप्टर 3 द ऑल स्टार पार्टी एंड द डंजन एनोमली। इस बार एक ऑल स्टार टीम बनती है। विल, सायन, जूलियस, लिहाना और विग्नोल जो एक एल्फ है। डंजन के अंदर विग्नोल को अपनी बचपन के ट्रॉमा का सामना करना पड़ता है, लेकिन विल अपनी जान पर खेलकर विग्नोल को बचाता है, जिससे पूरी टीम के अंदर विल के लिए एक रिस्पेक्ट पैदा होती है। लेकिन डंजन के 11वें फ्लोर पर कुछ बहुत ही डरावना हो जाता है। एविल ग्रैंड ड्यूक नाम का एक ऐसा खूंखार और विशाल मॉन्स्टर वहाँ आ जाता है जिसका उस फ्लोर पर होना इम्पॉसिबल था। ये मॉन्स्टर इतना ताकतवर था कि इन एलाइट स्टूडेंट्स के मैजिक स्पेल्स उसे खरोच तक नहीं मार पा रहे थे। मौत लिटरली उनके सामने खड़ी थी। अगर इस इम्पॉसिबल मॉन्स्टर को देखकर आपकी भी धड़कनें तेज हो गई है तो अभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कर दिया? चलो अब देखते हैं विल अपनी तलवार से इस खूंखार मॉन्स्टर की बैंड कैसे बजाता है। चैप्टर 4 द प्रिजमर एंड द अल्टीमेट स्ट्राइक। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि बच्चों को बचाने के लिए प्रोफेसर एडवर्ड और बाकी टीचर्स डंजन में आते हैं, लेकिन वो ग्रैंड ड्यूक इतना खूंखार था कि वो प्रोफेसर एडवर्ड के सबसे पावरफुल मैजिक को भी निगल जाता है। जब सारे एलाइट जादूगर हार मान लेते हैं तब हमारा लूजर लड़का विल आगे आता है। यहाँ हमें विल की असली पावर का पता चलता है। विल सिर्फ एक तलवारबाज नहीं बल्कि वो एक प्रिज्मर है, यानी वो दूसरों के जादू को अपनी तलवार में एब्जॉर्ब कर सकता है और उसे एक भयंकर ताकत मैगिया विस में बदल सकता है। विल, सायन, जूलियस और अपनी टीम से कहता है अपना सबसे स्ट्रॉन्ग जादू मेरी तलवार पर मारो। सायन अपना फायर और लाइटनिंग मैजिक और जूलियस अपना आइस मैजिक विल के तलवार पर मारते हैं। विल की तलवार उस जादू को सोख कर लिटरली एक गॉड लेवल चमकती हुई वेपन में बदल जाती है। फिर शुरू होता है सीजन 1 का
सबसे एपिक एनिमेशन। विल उस ग्रैंड ड्यूक मॉन्स्टर पर टूट पड़ता है। वो एक जोरदार एपिक स्ट्राइक के साथ उस इम्पॉसिबल मॉन्स्टर को लिटरली बीच से आधा चीर कर रख देता है। पूरा डंजन शांत हो जाता है। जो प्रोफेसर एडवर्ड विल को एकेडमी से निकालना चाहते थे वो भी घुटनों पर बैठकर विल की ताकत के सामने हार मान लेते हैं। विल ने साबित कर दिया कि उसकी तलवार सबसे बड़े जादू के बराबर है। चैप्टर 5 द अपर एकेडमी एंड द हिडन थ्रेड। इस नामुमकिन कारनामे के बाद विल को इतने भारी क्रेडिट्स मिलते हैं कि उसका सिलेक्शन अपर एकेडमी में ऑफिशियली हो जाता है। आसमान में बैठी एल्फारिया विल का ये कारनामा देखती है और खुशी से पागल हो रही होती है कि उसका विल फाइनली उसके पास आने वाला है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। सीजन 1 इस डार्क नोट पर खत्म होता है कि डंजन में ये इम्पॉसिबल मॉन्स्टर खुद नहीं आए थे। गोल्स नाम के कुछ रहस्यमयी विलेंस डंजन के अंदर से सब कंट्रोल कर रहे थे। फॉल्स स्काई के पार से अब एक ऐसा खौफनाक दुश्मन आने वाला है जो पूरी दुनिया का वजूद मिटा सकता है और सीजन 2 में विल को इन्हीं खूंखार दुश्मनों का सामना करना होगा। तो दोस्तों ये था विक्टोरिया वॉन्ड एंड स्वॉर्ड का फुल डिटेल रिकैप। अब अप्रैल में आने वाले सीजन 2 में विल का अपर एकेडमी का सफर और भी ज्यादा एपिक होने वाला है। अब मेरा एक सवाल आप सबसे है, पूरे सीजन 1 में आपको विल की तलवारबाजी ज्यादा शानदार लगी या फिर एल्फीरिया का जादुई स्वैग? नीचे कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताना। और अगर ऐसे फैंटेसी वर्ल्ड की स्टोरीज आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे रीज़ीरो एनीमे का रिकैप वीडियो जरूर देखना। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और फाइनली इस धाकर रिकैप को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो सीजन 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।